सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपने यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज तुम्हारा भाई निकला है मॉर्निंग की राइड में। तो आज तुम्हारा भाई ऐसा भाई तुम ऐसा मॉर्निंग की राइड में निकल रहता है, कभी ऐसा टाइम नहीं मिला कि तुम्हारा भाई इवनिंग की आफ्टरनून की राइड कर पाए। ठीक है, रीज़न यही है, जॉब ही है बस। ठीक है, तो खैर इसे छोड़ते हैं और बात करते हैं कि 125 सीसी और 100 सीसी गाड़ियों में डिफरेंस क्या होता है ज़्यादातर। नहीं मतलब अगर बात की जाए तो अगर वो नॉर्मल व्हीकल्स में ही आती हैं तो उन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल तो गाड़ियों का प्राइस इतना हाई है ना गाइस कि इंसान गाड़ी लेने से पहले अपना बजट ही देखता है। सबसे क्लियर सी बात तो पहले ये कर दी जाती है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों में बहुत सब सीन होता है। ठीक है, अब अगर आपने ये बात पूछा ही है कि 100 सीसी और 125 सीसी में डिफरेंस क्या है, तो इसमें सही बताऊँ ना, पहले अगर डिफरेंस की बात की जाए तो पहले तो प्राइस ही होता है, सही बताऊँ। क्योंकि आज अगर बात की जाए तो 150 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं वो आपको 1.5 लाख से प्लस ही देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और लाइक अगर एमटी की बात की जाए तो एमटी तो सबसे ज़्यादा महंगी है इस टाइम पे, 150 सीसी की। ठीक है, 150 सीसी के बजट पे, क्योंकि R5 को नहीं गिनूंगा क्योंकि एक फेयरिंग बाइक है और एक नेकेड और फेयरिंग बाइक में कितना डिफरेंस होता है ये तो आपको पता ही है गाइस। तो जैसे आपको पता ही है मेरे पास अभी 15 है और ये भी एक 150 सीसी का ही बाइक है। तो इसमें मुझे पता ही है उस टाइम मुझे ये 85,000 ऑन रोड प्राइस पड़ गया था। ठीक है, और इसमें मेरे को क्या पावर मिलता है ये तो चलो खैर अलग बात है। अभी हम लोग 100 से लेके 125 सीसी की गाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए 100 सीसी में, तो 100 सीसी में अपने पास HF डीलक्स, स्प्लेंडर और भी बहुत, प्लेटिना भी है। वैसे अब वो 110 में भी आती है मेरे ख्याल से, आती है मेरे ख्याल से। क्या पहले तो डिस्कवर 100 भी था शायद, या 125 था, खैर छोड़ो। तो अपने पास स्प्लेंडर, HF डीलक्स और ऐसी बहुत बाइकें हैं 100 सीसी में। ठीक है, लाइक पैशन प्रो भी शायद उसी में ही है, नहीं है वो 125 में। मेरे को ज़्यादा 100 सीसी का नहीं पता है, बट मेरे को 2 ही का पता है। ठीक है, प्लेटिना भी थी, अब है कि नहीं है ये भी नहीं मेरे को मालूम है। लाइक अगर 125 सीसी की बात की जाए तो 125 में अपने पास राइडर आता है, SP 125 आ जाएगा और NS 125 भी अब आ चुका ही है। वैसे आए हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया है, बट अगर देखा जाए तो पहले 200, फिर 160, फिर अब जाके NS 125 देखने को मिला है। तो अगर दोनों के डिफरेंस की बात की जाए 100 सीसी 125 सीसी के गाड़ियों में, तो बात की जाए तो पहले तो बजट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस में लगभग 20 से 25 हज़ार का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, वैसे ज़्यादा नहीं होता है, कुछ हर बाइक का अपना अपना हिसाब है, कोई 10 भी है, कोई 15 भी है। लाइक अगर बात की जाए स्प्लेंडर की, तो स्प्लेंडर भी इस टाइम, पहले तो जो उसकी स्टार्टिंग ऑन रोड प्राइस थी, अगर बात की जाए स्टार्टिंग में, तो उसका प्राइस था अप्रोक्स 60 से 65-70 तक, क्योंकि ब्लैक और सिल्वर का रेट अलग अलग हुआ करता था। और अगर डीलक्स की बात की जाए तो डीलक्स का रेट था उस टाइम 55 to 60 तक। आज फोग कितना है, आज मॉर्निंग की राइड है ना, और धुआं उठा हुआ है, लग रहा है कुछ जल रहा है। तो खैर छोड़ो, तो ये हो गई अपनी 100 सीसी के प्राइस के बारे में, जो पहले प्राइस था। आज के अगर टाइम पे बात किया जाए तो 100 सीसी की गाड़ियाँ भी लाख रुपए को आराम से टच कर लेती है। लेकिन सोचना पड़ता है कि हम 100 सीसी की बाइक ले कि 125 सीसी की बाइक ले। तो अगर बात की जाए तो 100 सीसी में आपको ज़्यादा बाइक्स से कलेक्शन नहीं देखने को मिलता है और ना ही उसमें इतना फीचर्स देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर 125 सीसी की बात की जाए तो उसमें अगर आप राइडर में जाते हो तो राइडर में आपको ऑन रोड प्राइस मेरे ख्याल से 1,10,000 पड़ जाता है। ठीक है, लगभग कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है। वही अगर आपकी स्प्लेंडर की बात की जाए तो स्प्लेंडर 90 to 95 पड़ जाएगी ऑन रोड, और वहीं पर अगर बात की जाए पल्सर 125 की तो वो भी 99,000 है, अराउंड वही 1 लाख के अंडर अप्रॉक्स पड़ जाती है। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी अगर बात की जाए SP 125, उसमें भी आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है और फीचर्स भी अच्छी हैं और लाइक लुक्स भी उसकी बहुत बेहतर है गाइस। तो लुक्स की बात की जाए तो NS 125 को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। वो भी अराउंड आप लोगों को 1 से 1.25 लाख रुपए पड़ जाती है, 1,25,000 से 1,28,000 के अंदर देखने को मिल जाएगी। ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, लाइक ये एरिया वाइज चेंज हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही बात की जा रही है कि 100 सीसी जो की बाइक्स होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, उसमें आप
पिकअप और माइलेज तो ले सकते हो, बट वो आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं जो आप फीचर्स 125 और 150 सीसी के गाड़ियों में मिल जाते हैं। लाइक ये तो बजट पे डिपेंड करता है। लाइक राइडर की बात किया, राइडर में आपको डिजिटल पूरा कंसोल मिल जाता है, ठीक है, और उसका जो न्यू लुक है तो वो तो अलग है ही है, ठीक है, और उसकी सीट भी अच्छी है। और 125 सीसी के बाइक्स में अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी लुक्स उसी को दी गई है। पूरा फुली डिजिटल मीटर है और उसमें आपको पता ही होगा कि आप लोगों, ठीक है। और अगर बात की जाए SP125 की, SP125 की भी लुक्स बहुत अच्छी है गाइस। और अगर उसकी माइलेज की बात की जाए तो उसकी माइलेज भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है आपको। लाइक आपको HF डीलक्स और स्प्लेंडर जितनी माइलेज तो नहीं मिलेगी, ना प्लेटिना जितनी मिलेगी, लेकिन उसकी माइलेज फिर भी बाकी बाइक्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर 125 सीसी में, लाइक अगर उसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो वो भी आराम से 100 को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। बाकी बाइक्स का 100 में ज़्यादा ज़्यादा धुआं निकल जाएगा, लेकिन SP125 राइडर की अगर बात की जाए तो ये सब 100 आराम चल जाती हैं। और अगर बात की जाए जैसे कि 150 सीसी की गाड़ियों में, जैसे मेरी गाड़ी है, ये 100 को टच कर लेती है बिल्कुल आराम से, लेकिन अगर 105 तक चली जाती है तो इसका भी हवा निकल जाता है, ये भी बहुत वाइब्रेट करने लग जाती है, ठीक है, जो मुझे प्रॉब्लम देती है वाइब्रेशन में। यही रीज़न है, ठीक है। और यही बात होती है, अगर आप पिकअप और माइलेज देखते हो, ठीक है, तो आपको गाड़ियों में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर माइलेज देखते हो तो आप सीधी मैं बताता हूँ, आप स्प्लेंडर HF डीलक्स पे जा सकते हो, ठीक है, प्लेटिना देख सकते हो, ठीक है। अब तो सिटी 100 भी डिसकंटिन्यू हो गया, बंद हो चुका है, वरना उसका माइलेज बहुत अच्छा था। तो यही रीज़न है कि अगर आपको माइलेज देखना है तो आप 100 सीसी की बाइक्स देख सकते हो, बट उसमें आपको वो पिकअप देखने को नहीं मिलता है जो आपको एक 125 सीसी के बाइक्स में देखना मिलता है। लाइक और अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, नया कुछ अपनी बाइक में लेना चाहते हैं तो आप 125 सीसी की बाइक्स ले सकते हो, जैसे लाइक उसमें राइडर और 120 और SP125। और अगर लुक्स की बात किया तो NS125 भी आप देख सकते हो। लाइक आपको डिजिटल मीटर, एनालॉग मीटर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो वो भी अप्रोक्स आराम से 110 की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। और लुक्स में तो है ही है बढ़िया। बाकी चॉइस है गाइस, बाइक बजट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। और अगर बात की जाए पल्सर 125 की, वो 99,000 में मिल जाएगी, वो भी पूरा डिजिटल मीटर है, थोड़ा छोटा सा RPM वाला एनालॉग है, उसकी भी टॉप स्पीड अच्छी है। बाकी लुक्स उसके पुराने वाले अपने भाइयों को देख के ही बनाया गया है, 150 180, उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने आपको नहीं मिलेगा, सेम ही है सब। तो यही था कुछ डिफरेंस 100 सीसी 125 सीसी बाइक्स में, ठीक है गाइस। आई होप ये आप लोगों को वीडियो पसंद ही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट मोटो ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे अपने भाई के साथ।